नमस्कार, मैं हूं ताबिश रजा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन शख्सियतों की जिन्होंने देश को स्वच्छ भारत में अपना पूरा योगदान दिया। ऐसे ही नेक दिल इंसान और स्वच्छता के दूतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। इसके अलावा 60 साल पूरे कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को भी अवार्ड से नवाजा गया। पत्रकारिता दिवस पर लखनऊ में नेशनल मीडिया क्लब की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सहारा मीडिया के अभिभावक श्री अभिजीत सरकार जी शामिल हुए। इसके अलावा कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। पूरे प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छ उपासना गृह में मैं नाम पढ़ रहा हूं। मंदिर की श्रेणी में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, तालियां से स्वागत कीजिए। गुरुद्वारों में आगरा का गुरुद्वारा गुरु का ताल, चर्च में सेंट जोसेफ कैथेड्रल लखनऊ, शाही मस्जिद लखनऊ, हनुमान मंदिर हनुमान सेतु लखनऊ को चयनित किया गया है। स्वच्छ स्मारकों में ताजमहल आगरा, रेलवे स्टेशन चारबाग लखनऊ, गांव में बसुडिया कौड़ीराम गोरखपुर, विश्वविद्यालयों में गौतम बुद्ध नगर टेक्निकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, कॉलेज जेएल बजाज ग्रेटर नोएडा, स्कूल में ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ बॉयज, प्राथमिक विद्यालय में इंटाइला बरेली सहित अन्य स्थलों एवं जिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वच्छता के इस अभियान में अपना योगदान दिया गया तथा व्यक्तिगत रूप से भी जिन लोगों ने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, उनके प्रयासों का नेशनल मीडिया क्लब द्वारा गठित ज्यूरी ने गहन अवलोकन किया। वो उनके स्तरीय कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कुछ संस्थाओं एवं व्यक्तियों का चयन किया है जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है। हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया अपने कर कमलों से यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करने की कृपा करें। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी गरिमा बढ़ाई, उनका समय बहुत कीमती है, तो मैं ज्यादा न कहते हुए मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि जब मैं आपसे मिलने के लिए समय लिया था तो जिस तरीके से आपने हमारे स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को सराहा था, तो उससे हमारी नेशनल मीडिया क्लब टीम को जो उत्साह मिला है, ये उसी का नतीजा है कि आज हम नेशनल मीडिया क्लब का स्वच्छता अवार्ड फंक्शन कराने में सफल हुए हैं। हमारी टीम को जो जोश आपके कुछ शब्दों से मिला, ये उसका नतीजा है। मैं नेशनल मीडिया क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने सपना देखा है स्वच्छ उत्तर प्रदेश, सुंदर उत्तर प्रदेश का, नेशनल मीडिया क्लब उसमें अपनी पूरी ताकत लगाकर आपके सपने को साकार करने में पूरा प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। पत्रकारिता दिवस पर लखनऊ में नेशनल मीडिया क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता और पत्रकारिता से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाली शख्सियतों को सम्मानित किया और कहा कि पहली बार स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सम्मानित करने की नेशनल मीडिया क्लब की इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने की ये पहल काबिले तारीफ है और इसे आगे भी इसी रूप में जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली बार हर उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र और समुदाय से जुड़ी उन हस्तियों को एक मंच से सम्मानित किया गया जो स्वच्छता अभियान के लिए लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम ने स्वच्छता अभियान को लेकर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया। इस नंबर पर कोई भी स्वच्छता से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकता है। जब नेशनल मीडिया क्लब ने
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भूमिका को अग्रणी रखते हुए समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन भी महानुभावों ने अपना योगदान दिया है स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सम्मानित किया है। तो यह हिंदी पत्रकारिता की रचनात्मकता का और अपनी राष्ट्रीयता के प्रति उनके उद्घोष को व्यक्त करता है। हिंदी पत्रकारिता का बड़ा योगदान रहा है इस देश के स्वाधीनता आंदोलन में। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ और परंपरा गणेश शंकर विद्यार्थी होते हुए आज भी जिस रूप में पूरे देश को एक नई संजीवनी प्रदान करता है, उसका एक लघु स्वरूप है स्वच्छता के प्रति आम जनमानस में जागरूकता पैदा करने का एक सार्थक प्रयास। और मैं इसके लिए नेशनल मीडिया क्लब का अभिनंदन करता हूं और उनके अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। सज्जनों, मैं मीडिया की जब बात करता हूं तो अक्सर मीडिया शब्द में कहीं न कहीं आज आम जनमानस को एक नकारात्मकता दिखाई देती है। वो इस रूप में, क्योंकि जो स्वरूप हो चुका है उसमें अधिकतर रचनात्मकता कम, नकारात्मकता ज्यादा होती है। चाहते हुए भी किसी घटना को कैसे प्रस्तुत करना है वह आप देख सकते हैं, लेकिन वही जो एक उस नकारात्मकता के बीच में भी एक सकारात्मकता छुपी हुई है, वो सकारात्मकता का एक पहलू नेशनल मीडिया क्लब के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है। अगर मीडिया जो समाज का एक दर्पण है, समाज को एक नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है, उसके अंदर यह सकारात्मकता आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और वह समाधान का मार्ग ही मीडिया की असली पहचान है। वह सकारात्मकता ही मीडिया की सही पहचान है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी नकारात्मकता को बहुत हाईलाइट करते हैं तो समाज की एक मनोवृत्ति है कि वह नकारात्मकता को जल्दी अंगीकार करता है, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वह सकारात्मकता की है। लेकिन जब वो नकारात्मकता को देखता है तो वह उसके प्रति स्वाभाविक चुंबन होता है, भाई उसके एक स्वाभाविक उसके प्रति लगाव सा दिखाओ, तो एक उसके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण सा जो उसका होता है, वह आकर्षण रोकने में बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है मीडिया। मैं देख रहा था एक दिन मीडिया में एक इस बात को लेकर के हम लोग प्रदेश की बेसिक शिक्षा को लेकर के चिंतित थे। उसके लिए हमारी बैठकों का दौरा चल रहा था, कार्यक्रम बन रहे थे, और उसी दौरान अचानक एक समाचार चैनल के एक खबर पर मेरी नजर पड़ी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा विद्यालय भी है जहां के शिक्षकों ने उस विद्यालय को किसी भी पब्लिक और मॉडल स्कूल से भी अच्छा बना करके रख दिया है। मैंने मीटिंग वहीं पर स्थगित करके मैंने कहा पहले इस कार्यक्रम को देखो, और पूरे कार्यक्रम को लगभग आधे घंटे का कार्यक्रम रहा होगा उस विद्यालय पर, कि उस विद्यालय के उस प्रधानाचार्य को नियुक्ति के पहले, वहां पर तैनात शिक्षकों की नियुक्ति के पहले वहां की क्या स्थिति थी। जब उनकी नियुक्तियां हुई थी तो वे लोग स्वयं इस बात के लिए अपने माथा पीट रहे थे कि हमें कहां भेज दिया गया है। वहां बच्चे नहीं थे, वहां पर बड़े बड़े जंगल उगे हुए थे, भवनों पर बड़े बड़े पौधे उगे हुए थे, आने का न समय था, जब आने का समय नहीं तो जाने का समय कहां से होता है। गंदगी थी,
पठन पाठन का कोई माहौल नहीं था। लेकिन एक प्रधानाचार्य ने टीम भावना के साथ एक ऐसा प्रयास किया उस विद्यालय को कि उस विद्यालय में जितना भी झाड़ झंकार था, जितने भवनों में पौधे उगे हुए थे, जितने जाले लगे हुए थे, उसने स्वयं प्रयास करके अपनी पूरी टीम को लगा करके उसको सफाई करवाया, अपने पूरे कैंपस को सफाई कराया, अपने वेतन से धनराशि एकत्र करके भवन की रंगाई पुताई करवाई, फिर वहां बैठने की व्यवस्था करवाई और फिर गांव-गांव में घर घर जाकर के बच्चों को स्कूल में आने के लिए आमंत्रित किया। फिर वहां की व्यवस्था में पठन पाठन को आगे बढ़ाने का उन्होंने कार्य किया। किस रूप में, कैसे वह विद्यालय एक वर्ष में ही एक आदर्श विद्यालय बन जाता है, यह एक उदाहरण है उस रचनात्मकता का जो इस समाज में ही छुपा हुआ है, लेकिन उसको कहीं कोई स्पेस नहीं मिल पाता है। और स्वाभाविक रूप से जब स्पेस नहीं मिलता है तो कोई व्यक्ति आखिर क्या देखेगा करने के लिए। ये कहा गया है ना कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भगवान को न देखते हुए भी इस समाज को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श हमें सामने रखना पड़ेगा, जिससे वो उससे प्रेरित होकर के आगे बढ़ सके। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ये चर्चा और ये कार्यक्रम की और तस्वीर आगे भी पेश करेंगे। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। और लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान में आयोजित इस सम्मान समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पत्रकारिता दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए ही की गई ये पहल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में नकारात्मकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में सकारात्मकता है और इसमें समाज में कई अहम बदलाव भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे नेशनल मीडिया क्लब की ओर से स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने की ये पहल एक सकारात्मक सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि यह स्वच्छता अभियान किसी व्यक्ति, संस्थान या सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का है और स्वच्छ भारत के महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए समस्त देशवासियों को एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। स्वच्छता के प्रति पहला एक कार्यक्रम मुझे लगता है जो मीडिया के स्तर पर प्रारंभ हुआ है, स्वच्छता। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने देश के 500 शहरों की स्वच्छता की जो रेटिंग तय की है, उसमें 100 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर वाराणसी का आया है 25वें नंबर पर, और देश के 100 गंदे शहरों में 52 उत्तर प्रदेश के हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि हम कहां जी रहे हैं, किस स्वस्थ परंपरा की, किस समर्थ परंपरा की, किस स्वस्थ समाज और किस सशक्त राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि गंदगी में हम कोई समर्थ व्यवस्था दे सकें? क्या ये संभव है? कोई राष्ट्र शक्तिशाली तभी बन सकता है जब उस राष्ट्र के सामने अपने समाज को स्वस्थ रखने की एक इच्छा शक्ति हो। जब वो इच्छा शक्ति ही नहीं है तो वह एक समर्थ राष्ट्र बनाने में कितना सफल हो पाएगा, एक सशक्त राष्ट्र बनाने की उस परिकल्पना को कितना साकार कर पाएगा, यह एक दुखद पहलू हम सबके सामने है। हम सबको इस बात का स्मरण करना होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, उसकी मूल में ही छुपा हुआ है कि हम स्वच्छ भारत से एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। एक स्वस्थ भारत, एक सशक्त और एक समर्थ भारत के निर्माण में योगदान देगा और भारत का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा।
भारत की स्वच्छता अभियान भारत के स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक अभियान है और इसलिए हर भारतीय का दायित्व बनता है कि हम इस स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े। स्वच्छ गंगा की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोगों ने लोगों से कहा कि भाई अब नदी संस्कृति हमारी आधार है, अगर ये नदियां ही नहीं रहेंगी तो कौन बचेगा, जल कहां से आएगा। आप देख रहे होंगे, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बलिया से लेकर के लखीमपुर खीरी तक आप चले जाइए, आपको जल में आर्सेनिक की मात्रा मिलेगी जो एक प्रकार का जहर है। आप यमुना जी के तटवर्ती क्षेत्र में दिल्ली तक चले जाइए, उसमें फ्लोराइड की मात्रा आपको मिलेगी जो अपने आप में एक जहर है और तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म दे रहा है। हम जब व्यवस्था को शुद्ध नहीं रख पाएंगे तो हम उसको स्वस्थ भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि गंगा जी के किनारे हम लोग स्वच्छता के अभियान को चलाएं हर प्रकार से। उन गांवों को लोग 1627 गांव हैं, उन 1627 गांवों को हम लोग खुले में शौच से मुक्त करें। गांव के लोग अपने गांव का गंदा पानी नदी में न जाने दें। गांव के जो श्रद्धालु जन हैं वे नदी के किनारे, नदी के अंदर शव का दाह संस्कार न करें। नदी की पूजा के बहाने वह माला या अन्य सामग्री नदी में न फेंके। नदियों के तट में पूजा के लिए विशेष कुंड बनाए जाएं, जिस कुंडों में ही पूजा सामग्री डाली जाए, नदियों में न डाला जाए। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने निर्धारित किया था और मुझे लगता है कि आज हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं कि गंगा जी के किनारे 1627 गांव हैं, उस लक्ष्य को हम कल तक पूरा कर लेंगे। सभी गांवों को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान को हम लोगों ने 31 दिसंबर तक लक्ष्य तय किया है कि हम प्रदेश के अंदर 30 जनपदों को पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्त रखते हुए हम उन जनपदों में जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं, उन लोगों को सहयोग करवा करके जन सहयोग से, सरकार के द्वारा सहयोग से खुले में शौच से मुक्त रखें और वहां पे स्वच्छता अभियान को वहां आगे बढ़ाएं। और लक्ष्य रखा गया है 2018 में, अक्टूबर 2018 जब गांधी जी की हम 150वीं जयंती के कार्यक्रम को मना रहे होंगे, तब उत्तर प्रदेश गांधी जी के उस स्वच्छता अभियान में सहभागी बनते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों को हम खुले में शौच से मुक्त करने के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मैं चाहूंगा नेशनल मीडिया क्लब ने आज यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया। इसमें मंदिर भी हैं, इसमें गुरुद्वारा भी है, इसमें चर्च भी है, इसमें मस्जिद भी है, इसमें विद्यालय भी हैं, इसमें विश्वविद्यालय भी हैं, इसमें चिकित्सा संस्थान भी है, इसमें ग्राम सभा के प्रधान भी हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को उन्होंने चुना है। मुझे लगता है इस अभियान को और तेज किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार इस अभियान का स्वागत करती है। हमें विश्वास है कि आज नेशनल मीडिया क्लब प्रदेश के अंदर पहला ऐसा मीडिया का, और वो भी हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर, जब उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 1800083330, जिसके माध्यम से, टोल फ्री नंबर के माध्यम से हम स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ा सकें। एक अभिनंदनीय कार्य है। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं सचिन जी के प्रति और इस संस्था से जुड़े हुए सभी उन महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब के प्रति मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूं। एक सफल कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि स्वच्छ भारत के इस अभियान को हम पूरा कर सकें, जिससे हम एक स्वच्छ भारत से पहले एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत का निर्माण भी हम कर सकें। इस विश्वास के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दें कि पत्रकारिता दिवस पर लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मीडिया के अलावा सियासत, कारोबार, कला, संस्कृति और प्रशासन के तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में नेशनल मीडिया क्लब की ओर से स्वच्छता अभियान के लिए बेहतरीन काम करने वाले प्रदेश के हर इलाके के लोगों और संगठनों को पहली बार सम्मानित किया गया। साथ ही इस समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में मिसाल
पेश करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को भी मीडिया रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। पत्रकारों को दिए गए मीडिया रत्न सम्मान समारोह में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन और उत्तर प्रदेश कैबिनेट एसपी सिंह बघेल भी शामिल हुए। 1909 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला। उसी अखबार में धारावाहिक रूप में उनकी चर्चित पुस्तक हिंद स्वराज छपी थी। गांधी जी ने अपने अखबार में पहले अंक में लिखा, संपादकीय में, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और वो सब होना चाहिए, हो भी सकता है। गांधी जी ने लिखा कि जो लोग भारत से यहां आकर बसे हैं दक्षिण अफ्रीका में, उनकी नई पीढ़ी भारत के बारे में कम जानती है। भारत की रीति, भारत के परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की प्रतीति, भारत की अनुभूति, भारत का दर्शन, भारत का चिंतन, भारत की जीवन दृष्टि, भारत का आचार, भारत का विचार, सम्मत व्यवहार, आदर्श और व्यवहार भारत का, यह भारत का व्यवहार और आचार, यह पूरा का पूरा हमारी नई पीढ़ी नहीं जानती। गांधी जी ने लिखा, शब्द हमारे हैं यहाँ। और गांधी जी ने लिखा कि इसलिए ये समाचार पत्र निकाला जा रहा है। आप लोगों ने जो लोकतंत्र की, समाज में परिवर्तन की और अनेक समस्याओं के लिए जो संघर्ष किया, अपनी लेखनी के द्वारा जो जागृति की, आज के दिन मैं जो अब हैं या नहीं हैं, तो आप यहाँ हैं, सबके प्रति मैं नमन करता हूं। क्योंकि पत्रकारिता से ही ये जो आजादी की लड़ाई की जागरण हुआ, उसी से हुआ। और जो आज भी हो रहा है, अगर गलत भी हो रहा है तो वहां भी कहीं न कहीं नहीं, आप सबका यहाँ है और सही हो रहा है तो वो ही है, उसके लिए तो आपका जन्म ही हुआ। नेशनल मीडिया क्लब ने जिन लोगों को सम्मानित किया उनमें श्री कृष्ण जन्मस्थल मथुरा के सचिव कपिल शर्मा, लखनऊ की शाही मस्जिद के केयरटेकर रिजवान हैदर, लखनऊ के ही कैथेड्रल के फादर इलियाज रॉड्रिक, आगरा के गुरु का ताल गुरुद्वारा के बाबा प्रीतम सिंह शामिल हैं। इसके अलावा चारबाग लखनऊ के स्टेशन मास्टर बलजीत सिंह गिल, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर CMS एहसन शंखवार, मथुरा के उज्ज्वल, वृज्ज के डॉक्टर राम किशोर अग्रवाल, आगरा के मेयर इंद्रजीत आर्य, GL बजाज संस्थान के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, लमार्टिनियर बॉयज लखनऊ के प्रिंसिपल C मैकफारलैंड, इटियाला बरेली के हेड मास्टर कपिल मलिक और गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मनोज कुमार शामिल हैं। इस कड़ी में व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता के स्तर पर कार्य करने वालों को स्वच्छता के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया गया। इस श्रेणी में बुलंदशहर के निकुंज, नोएडा के दीपक जैन, संकट मोचन मंदिर के महंत विशंभर नाथ मिश्र के प्रतिनिधि के तौर पर सुश्री अदिति मिश्रा, 80 घाट के लिए रत्नेश वर्मा वैराग्य को सम्मानित किया गया। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।